मॉर्निंग स्टूडेंट्स, है ना। हैव अ नाइस डे। बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा आप लोग के सामने फिर से एक वीडियो किया गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि आपको जो है सिर्फ वॉइस का चैप्टर डालना है, तो आपके बीच में देखिए बोर्ड पे हेडिंग डाला हुआ है वॉइस। ठीक है, जो भी स्टूडेंट जिनका वीक है आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, थोड़ा सा बढ़िया ढंग से पढ़ना है आपको। तो कहता है वॉइस चैप्टर है आपका वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, वॉइस क्या होता है? वॉइस की हिंदी मीनिंग होती है वॉच, यानी क्या बोला जाता है। तो कहता है वॉइस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज वेदर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन और एन एक्शन इज डन टू द सब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉइस। उसी का जस्ट हिंदी लिख दिया गया है यहाँ पे। ये वॉइस जो है वर्ब का वह फॉर्म है जो यह दिखाता है कि या तो सब्जेक्ट कुछ करता है या सब्जेक्ट पे ही कुछ घटित होता है आपका। ठीक है, उसी को वॉइस कहते हैं। यानी वॉइस जो है वर्ब का फॉर्म है जो यह शो करता है कि या तो सब्जेक्ट के द्वारा कुछ एक्शन किया जाता है या सब्जेक्ट पे ही कुछ रिजल्ट दिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वॉइस। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस के दो काइंड होते हैं। फर्स्ट हो गया आपका एक्टिव वॉइस, कर्तरीवाच्य, और सेकंड आपका हो गया पैसिव वॉइस, जिसको बोलते हैं कर्मवाच्य। अब आता है कि सर एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन क्या होना चाहिए। तो ए वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। यानी किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है, यानी कब कहेंगे? जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है, यानी जब सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जाता है उसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड अ बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ। ही रीड्स अ बुक, इसमें यहाँ पे रीड्स करना पड़ेगा। ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप नोटबुक पे ये करेंगे। जितना बढ़िया से करेंगे, इसमें बहुत सारी ट्रिक है। वॉइस आपको लगेगा कि चुटकी बजाते ही वॉइस आप इसका क्लियर कर दिए हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको ये कर लीजिए, फिर आगे आपको करते हैं। चलिए अब देखिए, है ना। अब एक्टिव वॉइस पढ़े थे, फिर पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ रहे हैं। कहता है पैसिव वॉइस क्या होता है, जिसकी हिंदी आपको कर्मवाच्य बताया गया था। कहता है वर्ब इज सेड टू बी इन द passive voice when the person or thing denoted by the subject does not act but suffers the action done by something या someone। यानी इसी की हिंदी लिख दिया गया है, किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में कहा जाता है। यानी कब कहेंगे? जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम पाता है। यानी राम इट्स मैंगो, राम आम खाता है, इसी का हम लोग बनाते हैं आपका ए मैंगो इज ईटन बाय राम, यानी राम के द्वारा आम खाया जाता है। देख लीजिए, इसी का एग्जाम्पल दिया हुआ, ए बुक इज रेड बाय मी, यानी पत्र मेरे द्वारा लिखा जा, है ना। यहाँ पे पत्र नहीं, सॉरी, यहाँ पे बुक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किताब मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। ये कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्या करेंगे? किताब मेरे द्वारा, है ना, पढ़ा जाता है। फिर इसको कर लेंगे किताब उसके द्वारा, ठीक है, पढ़ा जाता है। सॉरी, वहाँ पे लेटर शायद हमको ध्यान था। तो ए बुक इज रेड बाय मी, किताब मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। बुक इज रेड बाय एम, किताब उसके द्वारा पढ़ा जाता है। एक और एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। एक्टिव में सोनू राइट्स लेटर, यानी सोनू एक चिट्ठी लिखता है। तो करना क्या है? ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बना देना है ना। फिर नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब वॉइस का मूल मंत्र है कि V1 रहे, V5 रहे, V3 रहे, तो भी आपको V3 अप्लाई करना है। फिर प्रीपोजिशन बाय यूज करना है। फिर जो सब्जेक्ट रहेगा आपको उसको ऑब्जेक्ट बना देना है। तो लेटर इज रिटन बाय सोनू, स्क्रीनशॉट कर लेंगे क्योंकि अभी बहुत सारा ट्रिक आपको बताना है। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं। अब फिर कहता है स्टेप कुछ देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने का नियम क्या क्या होता है। स्टेप 1 देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट या एक्टिव ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह लिखे, यानी, है ना, जो रहेगा एक्टिव वॉइस का आपका ऑब्जेक्ट उसको बना देना होता है सब्जेक्ट। फिर कहता है स्टेप 2, टेंस तथा पैसिव सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। यानी जो ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? नया हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब ट्राई करना है। फिर करता है स्टेप 3, मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी जो वर्ब दिया रहेगा, है ना, उसमें पार्टिसिपल फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोला जाता है
V3 को उसको V3 ही करना है, चाहे V1 दिया रहे V3 अप्लाई करने का, V2 रहे V3 अप्लाई करने का, ऑलरेडी V3 रहे उसमें भी आपको V3 ही लगाना है। फिर कहता है स्टेप 4 बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करें, यानी है ना प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हर सेंटेंस में नहीं, वो आपको आगे बताया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स के बीच लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इतना आपके लिए मेहनत किया जाता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है माय डियर स्टूडेंट्स, है ना, या जो भी देख रहे होंगे, है ना। बहुत ही काम देने वाला है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप अपने स्कूल लेवल के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखना होगा। नहीं सीखने पे आप हमको डायरेक्ट कमेंट करें, मैं अपना नंबर दूंगा, आप डायरेक्ट बात करें, है ना, फिर आप बताएंगे कि सर हम समझे या नहीं समझे। मेरा दावा है कि आप समझ ही लेंगे। अब इसमें भी एक नोट दिया जाता है कि ज़रूरत के मुताबिक बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करना ही करना है, ज़रूरत रहे तब करना, अन्यथा बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं भी किया जा सकता है। तो फिर आगे क्या करना होगा, कहा जाता है बाय के अलावे दूसरे प्रीपोजिशन, यानी कौन कौन, एट, टू और विथ। कोई जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में आपका बाय ही लगेगा, जरूरत पड़ने पर एट भी लगा सकते हैं, टू भी लगा सकते हैं, विथ भी लगा सकते हैं, आदि का प्रयोग जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है। ठीक है। फिर कहता है स्टेप 5 आपका एक्टिव के सेंटेंस के सब्जेक्ट अर्थात एक्टिव सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह, वही फर्स्ट पॉइंट ही है, यानी डियर स्टूडेंट कि यानी जो रहेगा एक्टिव का सब्जेक्ट, है ना, वो बन जाएगा पैसिव का ऑब्जेक्ट, यानी यही तो इसमें करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, नोटबुक जरूर तैयार करें, ताकि हमेशा आप वीडियो ऑन नहीं रख सकते, लेकिन नोटबुक पे जब ध्यान करें आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही काम देने वाला चीज़ है डियर स्टूडेंट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करें, फिर बहुत सारे डिटेल्स करना बाकी है, जल्दी करें इसको। हाँ देखिए, अब आपके सामने नोट, फिर से एक नोट है, क्या करना है इसमें देखिए, जितना भी पहले है ना सारा कुछ आपका ऐसा कंटेंट्स है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हर पॉइंट्स को नोट करना होगा। कहता है कि पैसिव ऑब्जेक्ट्स के रूप में जब, है ना, वन रहे, समवन रहे, नोबडी रहे, पीपल रहे, समबडी रहे, नो वन रहे, पुलिस रहे, पब्लिक रहे, अस रहे, देम रहे, इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में आपको नहीं करना है, यानी बाई का प्रयोग नहीं करना है ऐसा जब रहे सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि वॉइस में हम लोग सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो जब ये लास्ट में ऑब्जेक्ट आपको लगाना है, वन, समवन, नोबडी, पीपल, समबडी, नो वन, पुलिस, पब्लिक, अस, देम, इसको प्रयोग करना है तो इसका प्रयोग नहीं होता है, जान लीजिए। लेकिन कहता है सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट ना हो तो उपरोक्त पैसिव ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं, लेकिन मेनली आप जान के रहिए कि जब सब्जेक्ट के रूप में वन, समवन, नोबडी, पीपल, समबडी, नो वन, पुलिस, पब्लिक, अस, देम, यानी जो भी कॉमन चीज रहे इसका प्रयोग हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं, यानी बाई का प्रयोग उस सेंटेंस में करना ही नहीं है। अब देखिए एक्टिव से पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये रहेगा आपका एक्टिव सेंटेंस। पैसिव में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को यहाँ करना है, रिप्लेस कर देना है, फिर जो नए ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, उसी को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, उसको अप्लाई करना है। फिर V3 तो हमेशा कॉमन है, आपका V1 रहे, V2 रहे, V5 रहे, V3 रहे, सबके लिए आपको V3 का ही प्रयोग करना है। उसके बाद बाई और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको रिप्लेस करेंगे। एक एग्जांपल से हम क्लियर किए, राम इट्स ए मैंगो, राम सब्जेक्ट हो गया, इट्स वर्ब फॉर्म यानी V5 हो गया, और ये मैंगो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, सब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट कब होता है, स्टार्टिंग में, तो ए मैंगो के अनुसार क्या लगेगा, इज, है ना। फिर हो जाएगा V3 इट का ईटेन, फिर सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई राम, पहला होता है राम आम खाता है, दूसरा हो गया राम के द्वारा आम खाया जाता है ना। जल्दी से इसको नोट करें अपने नोटबुक पे, और लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब करें। अब जो चैनल है आपका लगातार वीडियो प्रोवाइड होते रहेगा, हर चैप्टर का सॉल्यूशन, चाहे ट्रांसलेशन हो, चाहे जो भी आप कमेंट में करेंगे ये चैप्टर पढ़ाना है उसको मैं पढ़ाते रहूँगा, है ना। आपके लिए एकदम बिल्कुल तैयार हैं। फिर से चलिए इसको जल्दी नोट कीजिए, है ना। चलिए आइए देखिए, अब आपको हम, है ना, हॉट ट्रिक्स बताते हैं कि कैसे बहुत सारा का एरर जो आता है आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब आपको उसमें एडजस्ट करना है, उसको देख लीजिए। ठीक है, V1 V5 जब रहे दिया हुआ मेन वर्ब के रूप में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है एम इज आर प्लस V3, V2 रहे तो आपको वाज वर्ब प्लस V3 लगाना है।
डू डज तो एम इज आर प्लस भी3 लगाना है। डिड रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब आपको वाज वर प्लस भी3 लगाना है। एम इज आर प्लस भी4 रहे तो आपको करना है एम इज आर प्लस बिंग प्लस भी3। वाज वर प्लस भी4 रहे तो वाज वर प्लस बिंग प्लस भी3। हैव हैज हैड प्लस भी3 रहे तो हैव हैज हैड प्लस बिन प्लस भी3 करना है। सैल बिल प्लस भी1 रहे तो सैल बिल बी प्लस भी3 करना है। सैल है बिल है प्लस भी3 रहे तो सैल या बिल हैव बिन भी3, यानी एक कॉमन चीज मिला जो कि है भी3, जो कि सब में आपको अप्लाई करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद है ना, ये ट्रिक्स अगर आप याद कर लेंगे तो फ्यूचर में यानी कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा कि कौन सा वर्ब के साथ आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करना है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए। अब देखिए 16वीं एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, उससे कुछ क्लियरेंस हो जाएगा। ये आपका हेल्प्स कौन सा फॉर्म है, V5 के लिए आपको बताया गया था कि हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करने का, तो V5 के लिए आपको एम इज आर प्रयोग करने का। तो मी का जो करना है आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो मी के लिए क्या करने का, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा एम। हेल्प का भी3 क्या हो जाएगा आपका, हेल्प्ड, फिर लगाना है बाई प्रीपोजिशन। ही का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है तो ही का हिम, जस्ट ऑपोजिट करते जाना है आपका। फिर देखिए सेकंड में सी रोट, मेन वर्ब पहले आइडेंटिफाई कीजिए हेल्पिंग वर्ब के लिए, तो रोट हो गया आपका V2 के लिए हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगाते हैं क्या, वाज वर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वाज वर लगाते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो ए लेटर, फिर आपका V2 के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज वर, तो ए लेटर के साथ हो जाएगा आपका वाज। फिर राइट का V3 क्या हो जाएगा, रिटेन, फिर प्रीपोजिशन लगा देना है बाई। सी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका हर हो जाएगा। लगभग सा एग्जाम्पल एक एक करवा देंगे, फिर एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट भी चलेगा इसका। फिर है बी आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे एम इज आर है प्लस ये क्या है आपका B4 में क्या करना होता है, सिर्फ आपको बिंग लगा देना होता है। तो करेंगे सबसे पहले क्रिकेट के साथ इज एम आर में से कोई एक करने का, तो इज हो जाएगा आपका। फिर क्या लगाना है, V4 है तो बिंग। फिर प्ले का V3 क्या हो जाएगा, प्लेड, फिर करने का बाय। ठीक है, उसके बाद क्या कर देना का आपको, है ना, बाय नहीं करना है क्योंकि अस आ गया, आपको लिखा दिया गया था कि जरूरत पड़ने पर आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। बाय यस करना है आपको तो ब्रैकेट में कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए आ गया बाज प्लस V4, फिर से आ गया वही चीज़ हो गया, तो ब्रेड, फिर क्या करेंगे वाज, B4 के लिए बिंग, बेक का V3 बेक्ड, फिर ही है तो बाय हिम कर देंगे, आपका क्या कर देंगे, बाय हिम कर देंगे। फिर देखिए सी हैज डिस्टर्ब नहीं, यानी हैज है और ऑलरेडी V3 है, तो हैज हैव हैड रहे तो आपको सिर्फ बिन लगा देना है। तो मी के लिए क्या बनेगा डियर स्टूडेंट, आई के साथ लगेगा हैव, फिर बीन, डिस्टर्ब्ड का V3 ऑलरेडी दिया हुआ है, जब हैव हैज हैड रहेगा तो आई हैव बीन डिस्टर्ब्ड बाय हर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है फिर से हैव है, फिर V3 है, फिर सेम रूल हो जाएगा आपका, माई पेन है ना, पेन के अनुसार हैज़, फिर बिन लगाना है, ऑलरेडी हैव हैज के साथ V3 रहता है, स्टोलन बाय यू हो जाएगा आपका। फिर देखिए हैड है तो फिर हैव हैज हैड रहे तो सिर्फ बिन प्लस V3 करना है, तो हो जाएगा आपका ए सॉन्ग हैड बिन। ठीक है, V3 ऑलरेडी दिया हुआ है, संग, बाय क्या करने का, दे का देम करेंगे, लेकिन इसको ब्रैकेट में रखेगा, कोई यूज नहीं है आपका। आई सेल हेल्प राम, सेल बिल रहे तो आपका सेल बिल प्लस बी प्लस V3 करने का, तो हो जाएगा आपको राम, राम के अनुसार लगेगा बिल, फिर लगाना है बी, हेल्प का V3 हो जाएगा आपका हेल्प्ड, फिर हो जाएगा बाई मी हो जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए आइए फिर एग्जांपल कुछ करते हैं आपका। ये बिल हैव दिया हुआ है, बिल हैव के साथ ऑलरेडी कॉट है, तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने का क्या करना है आपका, द थीप बिल हैव का बिल हैव ही करेंगे, फिर लगाना है बिन, कॉट का V3 कॉट ही होगा, है ना, और कॉमन चीज़ है तो बाय द पुलिस करने की इच्छा होगी आपको तो ब्रैकेट में कर दीजिएगा। ऐसे थी बिल है बिल कॉट तक भी सेंटेंस आपका गलत नहीं जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। फिर है हु रिंग्स द बेल, यहाँ पे V5 ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा कि रिंग V5 के लिए हेल्पिंग वर्ब एम करते हैं, तो हु को हम लोग दो नियम से बना सकते हैं।
एक बाय होम करके भी बना सकते हैं, तो बाय होम है ना, द बेल के अनुसार क्या लगेगा, इज द वेल रंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। फिर इसको हु से भी बना सकते हैं, हु इज द वेल रंग, है ना, फिर बाई करना है आपको, इस ढंग से करना है, इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहने क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज। भाई मॉडल ऑक्सिलरीज में करना क्या है, सिर्फ आपको जो मॉडल ऑक्सिलरीज रहेगा उसके बाद B+V3 कर देना है। जैसे हो जाएगा आपका इंग्लिश, है ना, कैन का कैन ही होगा, फिर मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद क्या लगाना है, V3 क्या हो जाएगा आपको, स्पोकन, है ना, बाय हिम, ठीक है। फिर शट द डोर, इसमें दो चीज़ कर सकते हैं, ऑर्डर भी कर सकते हैं और लेट से भी बना सकते हैं, लेट द डोर बी शट, या इसको बना सकते हैं आप, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। फिर हाउ डिड ही हेल्प मी, तो हाउ को WH वर्ड जो रहेगा हाउ, फिर हो जाएगा आपका डिड के लिए वाज, मी का आई, हाउ वाज आई हेल्प्ड बाय हिम, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। फिर है प्लीज़ गिव मी ए बुक, प्लीज़ या काइंडली रहे तो आप यू आर रिक्वेस्टेड टू करके बनाइएगा, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन। और लास्ट में आपका लेटेस्ट सिंग, लेटेस्ट में बहुत तरह का बनता है, लेटेस्ट रहेगा तो आप इट इज़ सजेस्टेड करके बनाइएगा, इट इज सजेस्टेड डैट बी शुड सिंग करना है आपको, ठीक है। अभी तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी रेस्ट पार्ट आपका जो भी रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हो जाएगा, और उसमें जो भी रहेगा आपका सेलेक्टिव ही रहेगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करके नोटबुक में आप कर लेंगे, उसके बाद फिर कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आइए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मॉडल वर्ब्स पैसिव फॉर्म। ये दिया हुआ है बहुत सारा, अब जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चलेगा हर एक रूल्स को, क्योंकि वॉइस ऐसा है ना, वॉइस ऐसा है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत भी आ सकती है कि एक से एक रूल है सर, उसमें क्या क्या करने का, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे मॉडल वर्ब, सबसे पहले आपको जानना है मॉडल वर्ब्स होते कितने हैं, तो मॉडल वर्ब्स की संख्या कुल मिलाकर होती है आपकी 13 होती है डियर स्टूडेंट। मॉडल वर्ब्स की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। देख लीजिए कौन कौन हो गया, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज्ड टू, डेयर एंड नीड, कुल मिलाकर आपके आएंगे 13। तो देखिए कि जब मॉडल ऑक्सिलरीज आपका सेंटेंस रहे मॉडल ऑक्सिलरीज का, तो उसमें किस ढंग से हम लोग पैसिव बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर ये है कि मॉडल ऑक्सिलरीज जो रहेगा उसको करेंगे, फिर आप बी करेंगे, नियम है बी करेंगे, उसके बाद आप मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइएगा। वॉइस में तो एक चीज़ कॉमन आता है कि आपका वर्ब फॉर्म कोई सा भी दिया हुआ रहे, आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, है ना, उसमें आपको V3 ही अप्लाई करना है। अब देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज का पैसिव फॉर्म कैसे बनेगा। आपके सामने दिया हुआ है दे विल किल द बर्ड, यानी बिल जो हो गया यहाँ पे, ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट, है ना, मॉडल ऑक्सिलरीज। तो करते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, है ना, द बर्ड हो जाएगा, फिर जो मॉडल ऑक्सिलरीज है उसको करेंगे, बिल का बिल हो जाएगा, फिर क्या कहता है आपको अप्लाई करने बी, ठीक है। किल का V3 क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, किल्ड, है ना, बाय देम। सर एक चीज़ बताए थे कि बाय देम नहीं करना है, ठीक है नहीं करना है, उसको अगर जिसको करने की इच्छा है, सो करने की इच्छा है, आप उसको ब्रैकेट में यूज कर सकते हैं, उसको आप ब्रैकेट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखना है वन शुड कीप वंस प्रोमिसेज, यहाँ शुड भी जो है आपका मॉडल ऑक्सिलरीज है, तो इसमें डायरेक्ट हो जाएगा आपका प्रोमिसेज, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या हो गया, शुड, फिर क्या हो गया, हेल्प, क्या करना है बी लगाना है आपको, फिर करना है कीप का V3 केप्ट, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा प्रोमिसेज शुड बी केप्ट, प्रोमिसेज शुड बी केप्ट, यानी जो वादा किया है उसको रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका बी सेल टेक हर टू हॉस्पिटल। आसान बनाने के लिए देखिए कि आपके सामने क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं कि कौन सा स्टेप कहाँ पे हमको फॉलो करना है, किसको ले जाया गया, हर को। यहाँ पे मेन जो सब्जेक्ट निकल कर आएगा ऑब्जेक्ट का वो हर से निकलेगा, तो हर का क्या हो जाएगा सी, सेल है बी के साथ, तो सी के साथ क्या होगा डियर स्टूडेंट, बिल। मॉडल के बाद क्या लगाना है आपको बी, ठीक है। टेक है यहाँ पे मेन वर्ब, V3 क्या हो जाएगा, टेकन, सी विल बी टेकन टू, है ना, फिर कर देंगे आप हॉस्पिटल, सी विल बी टेकन टू हॉस्पिटल बाय, है ना।
बायस तो करना नहीं है, इसको भी अगर शो ऑफ करना है तो बायस कर दीजिए, लेकिन ब्रैकेट में कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। ये तरीका होता है आपका। फिर है ही कुड किल द बर्ड, है ना, वह पक्षी को मार सका। अब यहाँ पे कुड भी जो क्या है आपका मॉडल ऑक्सिलरी है, इसका भी देखते हैं क्या ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट द बर्ड हो जाएगा, क्या होगा डियर स्टूडेंट, द बर्ड, है ना। कुड का क्या होगा, कुड ही। कुड के बाद क्या लगाना है मॉडल ऑक्सिलरी के बाद, बी लगाना है, ठीक है। किल का भी 3 किल्ड, और करना है बाय हिम, है ना, द बर्ड कुड बी किल्ड बाय हिम। इतना आसान बन रहा है आपका कि एक से एक रूल, यानी जितना भी रूल है सब आपको, है ना, करवा दे रहे हैं। फिर है यू मस्ट हेल्प योर ब्रदर। फिर मस्ट जो आपका है क्या आ गया डियर स्टूडेंट, है ना, मॉडल। फिर करेंगे आपका योर ब्रदर, मस्ट का मस्ट ही करने देंगे। फिर मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद क्या करना है, बी, ठीक है। हेल्प का भी 3 हो जाएगा आपका हेल्प्ड। बाय यू भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। योर ब्रदर मस्ट बी हेल्प्ड, बाय यू अप्लाई करना है तो बाय यू कर दीजिए, लेकिन बाय यू के बिना भी सेंस दे रहा है। तो इस प्रकार से बनाया जाता है मॉडल वर्ब्स का पैसिव फॉर्म। इसको आप, है ना, जल्द से नोटबुक में कर लेंगे। हर एक रूल्स को हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। एक ही वीडियो में आपका सारा निकल कर चला आएगा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आइए डियर स्टूडेंट, फिर कहता है अभी तो मॉडल ऑक्सिलरी सिर्फ करवाया था, अभी जो है पैसिव ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस भी थी, ठीक है। यानी आपका मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद अभी हैव भी आ जाएगा इसमें आपका। तो इसका पैसिव फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले जो मॉडल ऑक्सिलरी रहेगा उसको कर देंगे, फिर हैव कर देने का, फिर हैव बीन, यानी हैव के साथ ऑटोमेटिक है कि हैव हैज हैड रहेगा तो बीन लगाना है, तो हैव बीन होगा, है भी नहीं रहेगा आपका, है ना, हैज इसमें नहीं रह सकता है। शुड हैज कभी आपने नहीं सुना होगा, बिल हैड कभी आपने नहीं सुना होगा, वही करना है आपका। तो हैव बीन हो जाएगा, फिर भी 3 तो कॉमन ही है। आइए आपके सामने हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सेल हैव आ गया, यानी मॉडल ऑक्सिलरी सेल हुआ, उसके साथ क्या आ गया डियर स्टूडेंट, हैव। तब करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो कर देंगे द मैटर। यहाँ पे बी के साथ सेल आया, लेकिन द मैटर के साथ क्या आएगा, बिल आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना, हैव का तो हैव ही रह जाएगा आपका, बिल हैव हो जाएगा आपका, है ना, बिल हैव ही हो जाएगा आपका। उसके बाद क्या करना है, बिन लगाना है। ऑटोमेटिक है, जब हैव रहेगा तो उसके साथ ऑलरेडी भी 3 ही रहेगा, तो डिस्कस्ड शिफ्ट कर देंगे डी, है ना। उसके बाद अगर बायस तो होता नहीं है, इसको डायरेक्ट कीजिए। 1-2 सेंटेंस में हमने करके दिखा दिया। अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहे, मानिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं और उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहे आपका डियर स्टूडेंट, तो उसको करना क्या है आपको, है ना, लिख देना है ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यू शुड हैव हेल्प्ड हर। हर का सब्जेक्ट क्या होगा आपका, सी, है ना, सी के साथ भी शुड ही होगा आपका, सी शुड हैव ऑलरेडी है तो हैव ही होगा। फिर क्या लगाना है, बीन, ठीक है। फिर हेल्प्ड, ऑटोमेटिक ऐसा हैव रहेगा तो भी 3 पहले से रहेगा, तो हेल्प्ड बाय यू कर देंगे आपका। ये हो गया डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है दे आउट टू हैव, आउट टू को भी रखा गया है आपका मॉडल में, साथ में हैव भी दिया हुआ है। द प्रिएस्ट में पुजारी होता है तो करेंगे क्या, द प्रिएस्ट, है ना, आउट टू का हो जाएगा आपका आउट टू, टू को हटाना नहीं है, आउट हैव बीन आप नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट करना क्या है, आउट टू हैव बीन। ऑटोमेटिक है कि रेस्पेक्टेड, ऑलरेडी भी 3 है तो रेस्पेक्टेड, बाय देम तो होता नहीं है, अगर करना है तो बाय देम आप ब्रैकेट में कर दीजिए, इसको प्रयोग नहीं करना है। फिर नेक्स्ट है आपका समबडी मस्ट हैव, भी देखिए मस्ट के साथ भी हैव आएगा। टेकन माई वॉच व्हेन द लाइट वाज ऑफ, है ना। अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, क्या चुरा लिया, तो माई वॉच, इसको सब्जेक्ट मान के चलेंगे आपको, तो माई वॉच मस्ट हैव तो रहेगा ही रहेगा, मस्ट हैव। फिर क्या करना है आपका, बीन, ऑलरेडी भी 3 है, टेकन, माई वॉच मस्ट हैव बीन टेकन कब लिया गया था, व्हेन द लाइट वाज ऑफ। इसको सेम कर देंगे, व्हेन द लाइट वाज ऑफ कर देंगे डियर स्टूडेंट। यही है आपका व्हेन द लाइट वाज ऑफ। इस प्रकार से ये हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है, और भी, है ना, इसको करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग।
आइए डियर स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में एम इज आर वाज वर हैव हैज हैड और प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव किसको बोला जाता है, टू प्लस वर्ब, यानी जब भी रहेगा तो टू प्लस V1 के फॉर्म में रहेगा डियर स्टूडेंट, टू प्लस V1 के फॉर्म में रहेगा डियर स्टूडेंट। तो पैसिव फॉर्म हम लोग इस प्रकार बनेंगे, जो भी आपका दिया हुआ रहेगा हेल्पिंग वर्ब एम इज आर वाज वर हैव हैज हैड, उसके बाद लगा देना इन्फिनेटिव, जब भी रहेगा तो टू बी और V3 तो कॉमन ही कॉमन, यानी इन्फिनेटिव जब दिया रहेगा उसमें आपको लगाना है टू बी और मेन वर्ब को आप तो जैसे बनाते थे V3 उस ढंग से आपको करना है। ठीक है, इसको देखिए किस ढंग से करते हैं हम लोग। आई एम टू डू इट, यहाँ पे इन्फिनेटिव कैसे पिक करेंगे, इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस V1 के फॉर्म में होता है, टू और डू क्या हो गया आपका V1। फिर कहता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो इट, इट के साथ क्या लग जाएगा इज, अब इन्फिनेटिव का बनाना है तो क्या हो जाएगा टू, फिर क्या होगा बी, डू का V3 क्या होगा डन, फिर क्या करना है डियर स्टूडेंट, है ना, बाई, आई का मी, कॉमन सेंटेंस जैसे सब बनाते हैं उसी ढंग से बनाएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए ही वाज टू डू इट, फिर से इट आ गया आपका, फिर करेंगे इट, इस बार हेल्पिंग वर्ब क्या है डियर स्टूडेंट वाज है तो इट वाज टू, फिर से डू है तो बी डन बाय, ठीक है, ही है इस बार तो ही का क्या होगा ऑब्जेक्ट हिम होगा, कुछ भी नहीं है, सो सिंपल। जो कमजोर स्टूडेंट भी रहेंगे अगर लगातार एक दो बार बुक के साथ बैठेंगे और साथ में आप नोट्स रखेंगे इसका तो फिर 100% बोलता हूं मैं कि आपको कभी दिक्कत नहीं आने जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आई हैड टू डू इट, फिर से इन्फिनेटिव देख लीजिए, करना क्या है इट, हैड का सेम कर देंगे हैड, इन्फिनेटिव के लिए क्या करना है टू बी, डू का V3 क्या होगा डियर स्टूडेंट्स डन बाय, आई का क्या होगा मी होगा। नेक्स्ट है माई मदर इज टू बाय साड़ी, फिर आगे आपका टू बाय हो गया इन्फिनेटिव तो ए साड़ी से स्टार्ट करेंगे, ए साड़ी इज, टू का टू ही रहना इन्फिनेटिव के लिए टू बी, बाय का V3 क्या होगा डियर स्टूडेंट्स बॉट, फिर क्या करेंगे बाय किनके द्वारा माई मदर के द्वारा, है ना, तो बाय माई मदर करना है, कुछ भी नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो बहुत इजी लगने लगा होगा, हर एक रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे। फिर ऐसी हैड टू रिपेयर द बॉक्स, हैड टू रिपेयर हो गया, देखिए आपका इन्फिनेटिव, फिर से तो करेंगे द बॉक्स हैड, जो रहेगा हेल्पिंग वर्ब सेम कर देना है टू बी, रिपेयर का V3 डियर स्टूडेंट्स रिपेयर्ड, है ना, बाय हर, यही हुआ आपका। जिनको अभी भी दिक्कत होगा वो पूछ लीजिएगा कमेंट करके, फिर से मैं आपको कमेंट में बढ़िया ढंग से कर दूंगा, है ना। तो इस प्रकार से जल्दी नोट कीजिए, नोट जरूर बनाइए, फिर देखिए कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। आई डियर स्टूडेंट देखिए फिर नेक्स्ट रूल आ गया आपका, अगर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार रहेगा देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन, यानी सब्जेक्ट भी उसको कहेंगे, और इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब तो आप समझ ही गए हैं टू प्लस V1 के जो फॉर्म में रहता है, टू प्लस V1 के जो फॉर्म में रहता है। कहता है पैसिव फॉर्म क्या बनाएंगे, तो देयर का देयर ही लिख देंगे, जो वर्ब रहेगा वर्ब कर देने का, जो नाउन रहेगा नाउन कर देने का। इन्फिनेटिव के लिए तो आपको बता ही गया था टू बी प्लस V1 जो भी रहेगा V3 कर देना आपको। तो देखिए स्ट्रक्चर सेम चलेगा, देयर के लिए क्या करना है डियर स्टूडेंट्स देयर, इसके लिए क्या कर देना है इज, नो टाइम का क्या कर देना है नो टाइम, ठीक है। इन्फिनेटिव आ गया तो इन्फिनेटिव के लिए टू बी, V3 क्या होगा लूज का लूज, लॉस्ट लॉस्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कुछ भी नहीं, सो सिंपल ये है। फिर देखिए फिर करेंगे देयर का क्या हो जाएगा आपका देयर, इज का क्या होगा डियर स्टूडेंट इज, नो मनी का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स नो मनी, ठीक है। और टू बेस्ट का हो जाएगा इन्फिनेटिव टू बी वेस्टेड, टू बी वेस्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट देयर इज नथिंग टू बी फॉर, तो फिर देयर से क्या करना है आपको देयर करना है, इज का क्या होगा डियर स्टूडेंट इज होगा, नथिंग का क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, तो नथिंग का नथिंग ही हो जाएगा आपका। फिर इन्फिनेटिव आ गया टू बीप, तो हो जाएगा टू बी, बीप का V3 क्या होगा डियर स्टूडेंट्स बेप्ट, लास्ट में रिमेनिंग पार्ट जो भी है उसको सेम का सेम कर दीजिए, बस इसी ढंग से हम बोलते हैं क्या होगा उसमें। आपको जिनको आता है वो बोल भी सकते हैं कि ये होगा, अपने आप को आप चेक भी कर सकते हैं, है ना। कहा जाता है मॉर्निंग सोज द डे, सुबह ही बताता है दिन कैसा होगा, योर स्टार्टिंग सोज योर एंडिंग, है ना। आपकी शुरुआत बताती है कि आपकी आखिरी कैसी होगी, यानी यू नीड टू लेबर फर्स्ट, आपको लेबर करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, देन
योर रिजल्ट विल शो योर परफॉर्मेंस दैट व्हाट हैव यू डन इन योर पास्ट टाइम, यानी आपने पिछले समय में क्या किया है जिसका रिजल्ट इतना बढ़िया आपको मिल रहा है। इसलिए हर एक पॉइंट को कीजिए और नहीं समझ में आएगा तुरंत कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या रहेगा सेंटेंस का, इट रहेगा, वर्ब रहेगा, नाउन, इन्फिनिटिव तो समझ ही गए 2 + V1 के फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। इसका पैसिव फॉर्म क्या करेंगे, इट के लिए इट रह देंगे, वर्ब जो रहेगा वर्ब रहेगा, नाउन जो रहेगा नाउन करना है, इन्फिनिटिव को थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करके अपने मन से ऐसे सेंटेंस में क्या करना है, फॉर अप्लाई करना है, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में इन्फिनिटिव कर देना है डियर स्टूडेंट 2B + V3। जैसे देख लीजिए है ना, इट का क्या हो जाएगा, इट होगा, इज का क्या होगा, इज हो जाएगा, नाउ का क्या हो जाएगा, नाउ हो जाएगा, टाइम का क्या होगा, टाइम हो जाएगा आपका। यहाँ तक तो किन्हीं को दिक्कत नहीं है। फिर अपने मन से क्या अप्लाई करना है, फॉर, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका एक्सरसाइज, फिर बच गया क्या डियर स्टूडेंट, इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव के लिए होता है 2B + V3, टेक का V3 क्या होगा, टेकन हो जाएगा। इट इज नाउ टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। फिर देखिए अगला डियर स्टूडेंट क्लियर कीजिए, इट का इट हो जाएगा, इज का इज हो जाएगा, टाइम का क्या होगा, टाइम होगा डियर स्टूडेंट्स। फिर इसको थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करना है, फिर अपने मन से क्या अप्लाई करना है, फॉर, फिर करना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, आवर प्रेयर्स, क्या हो गया, आवर प्रेयर्स, और इन्फिनिटिव को 2B + V3 तो टू बी सेड होगा, टू बी सेड होगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, इट वाज का क्या होगा, वाज, टाइम का क्या होगा डियर स्टूडेंट, टाइम, इसको थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर देंगे, फिर क्या लगाना है, फॉर, फॉर के बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, इनेमीज है ना, फिर इन्फिनिटिव को 2B + V3 करना है। ही तो हुआ आपका, भी बहुत सारे थोड़ा सा और नियम है, 5-6 रूल, उसके बाद देखिए आपको क्लियर, फिर प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा आपको। तो इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितना आगे तक बढ़ाएंगे उतना चैनल प्रमोट होगा, और प्रमोट होने के बाद और है ना हम लोग का भी थोड़ा सा है कि और बढ़िया से काम करें। प्रैक्टिस के साथ हर एक पॉइंट का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। देखिए प्रैक्टिस भी हो रहा है, एक रूल बता दिया उसके अकॉर्डिंग 3, कहीं पे 4 एग्जाम्पल, कहीं पे 5 एग्जाम्पल भी आपके लिए ही करवाया जा रहा है। इसलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई दिक्कत है चैनल से कि सर आप बढ़िया से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो भी कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर जाएगा। मैं हर कमेंट को बेसब्री से देखता हूं और फिर उसका फीडबैक तुरंत देता हूं, है ना। तो इस ढंग से आपको घबराना नहीं है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए डियर स्टूडेंट, अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर कमांड, यानी इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब तो जानते हैं, ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस, है ना। तो कहता है कि जब इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर और कमांड दिया रहे तो किस प्रकार से आपको पैसिव बनाने हैं। तो पैसिव फॉर्म इस प्रकार है, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद V3। तो देखिए यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस हो गया डू डैट वर्क, है ना, यानी उस काम को करो। तो सबसे पहले क्या करना है, लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, डैट वर्क, क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, डैट वर्क, फिर क्या करना है, बी, V3 क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस जो है मेन वर्ब से ही स्टार्ट रहता है आपका, तो डू का V3 क्या हो जाएगा, डन, सो सिंपल। नेक्स्ट देखिए ब्रिंग ए ग्लास ऑफ मिल्क, ये भी आपका क्या ऑर्डर कर रहा है, तो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है आपका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ए ग्लास ऑफ मिल्क, क्या हो जाएगा, ए ग्लास ऑफ मिल्क, फिर क्या लगाने डियर स्टूडेंट्स, बी, है ना। अब ब्रिंग का V3 क्या होगा आपका, तो ब्रिंग का V3 ब्रॉट होता है, BROUGHT। नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स, है ना, डोंट दिया हुआ यानी नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव भी सेम करेंगे, स्ट्रक्चर लेट होगा, फिर ऑब्जेक्ट क्या होगा, द इलेक्ट्रिक, ठीक है, द इलेक्ट्रिक वायर, फिर क्या करना है, नोट है तो नोट कर दिए सिर्फ, नोट, फिर बी, फिर क्या होगा, टच का V3 टच्ड, सो सिंपल, यानी स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, तो सबसे पहले लेट किए, किसको इन्फॉर्म करना है आपको, द पुलिस को, है ना, लेट द पुलिस, ये थोड़ा सा सेंटेंस है बढ़िया, बाकी सब में ये करना, लेट द पुलिस, बी, क्या करना है, इन्फॉर्म का V3, इन्फॉर्म, किसके बारे में इन्फॉर्म करना है, एक्सीडेंट के बारे में, तो ऑफ द एक्सीडेंट होगा, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्सीडेंट होगा डियर स्टूडेंट। जल्दी से नोट कीजिए, है ना, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक वर्ड को हम लोग अंडरलाइन करके बना रहे हैं, इसके लिए हमने ये किया। जल्दी कीजिए डियर स्टूडेंट अब, ठीक है।
आइए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं, कहता है इम्परेटिव सेंटेंस। अब इससे पहले आपको बताया गया था एक्सप्रेसिंग ऑर्डर कमांड, लेकिन इस बार आपका है एडवाइस। जब एडवाइस कर रहा हो आपको तो उसका पैसिव फॉर्म इस प्रकार बनेगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3, यानी शुड से बनेगा। उसमें तो हम लोग क्या करते थे, लेट से बना देते थे, लेकिन जब एडवाइस रहेगा स्पेशली आपको तो शुड लगाकर करना पड़ेगा। जैसे हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करें, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका द पुअर, फिर क्या करना है डियर स्टूडेंट, शुड, शुड के बाद क्या करना है बी, और हेल्प का V3 क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हेल्प। बस कितना सिंपल है। फिर देखिए डोंट इंसल्ट द पुअर, तो बेगर है ना, तो हो जाएगा द बेगर। नोट है तो शुड नोट लगा देंगे क्योंकि एडवाइस कर रहा है, शुड नोट बी, ठीक है। इंसल्ट का V3 क्या होगा, इंसल्टेड होगा डियर स्टूडेंट्स। बहुत जब रूल पढ़ेंगे ना तो बहुत आसान लगेगा, फिर बड़ा बड़ा कंपटीशन में आपको जब वॉइस वगैरह आएगा तो सर दर्द नहीं होगा। फिर देखिए हेल्प योर पेरेंट्स, तो हो जाएगा आपका योर पेरेंट्स। फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, शुड, शुड के बाद क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स बी, V3 क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हेल्प का हेल्प्ड। कितना सिंपल हो गया आपका, इस ढंग से आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है यदि वाक्य लेट से शुरू, यानी सेंटेंस लेट से शुरू होता है तो इस प्रकार पैसिव फॉर्म होगा, लेट पहले, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर V3, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। देख ही लेते हैं, लेट से शुरू कर दिए, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका डियर स्टूडेंट्स, द वर्क। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फिर क्या कहता है लगाने के लिए बी, तो बी कर दिए। फिर V3, कंप्लीट का V3 क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीटेड। फिर क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, बाय। फिर हिम जो है आपका वो लिख देंगे, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। नेक्स्ट जल्दी से बनाइए, आप भी अपना देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा, लेट को है तो लेट से स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या करेंगे, लेट से स्टार्ट करेंगे। फिर है अ लेटर हो गया आपका। फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स बी। फिर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स V3, तो राइट का V3 रिटर्न। फिर क्या करना है डियर स्टूडेंट बाई। फिर सेम हर का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हर। इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन को आप जब बढ़िया से बनाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, दिक्कत रहता है तो कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को जरूर फॉरवर्ड कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट अपना जरूर डालें, है ना। वीडियो कैसा लगा, अच्छा भी लगा, हो सकता है बहुत सारे हमसे है ना नहीं पढ़े होंगे तो हो सकता है खराब भी लगा होगा, तो खराब वाला अपना खराब कमेंट भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। गलती से ही सुधरा जाता है आपका, कि आपको लगे कि सर आपका पढ़ाने का स्टाइल अच्छा नहीं है तो आप लिख दीजिए बैड टीचिंग स्टाइल, कोई दिक्कत नहीं है। हमको बहुत सारे हैं, सब आपको अच्छा कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कि पढ़ाई का स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं डीपली नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ वॉइस 2 मिनट का वीडियो नहीं है कि 2 मिनट में आप पूरा वॉइस करेंगे। अगर मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर पूरा वीडियो आपने देख लिया तो आप अपने मन से अभी के अभी 80% क्वेश्चन सोल्व कर देंगे किसी भी एग्जाम का। इस चीज़ को जल्दी से कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कीजिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, अभी तो लेट वाला बता रहे थे, लेकिन सेंटेंस में अगर लेटस रहे तो लेटस का थोड़ा सा रूल अलग हो जाता है। जब लेटस रहे तो क्या करना पड़ेगा, है ना, इट इज सजेस्टेड करना पड़ेगा, इट इज सजेस्टेड, उसके बाद डैट, ठीक है। यहाँ तक तो करना पड़ेगा। जब सेंटेंस में लेटस रहे तो लगभग 99% में करना है आपको कि लेट अस जैसे दिया रहे, आपका पहला जो स्टेटमेंट होना चाहिए इट इज सजेस्टेड डैट। अस के लिए फिर क्या हो जाएगा बी, है ना। फिर आपको लगाना पड़ेगा शुड, फिर रिमेनिंग पार्ट क्या हो गया वर्क टुगेदर, बी शुड वर्क टुगेदर हो जाएगा, बी शुड वर्क, है ना, टुगेदर। लेटस रहे तो फिर देखिए इसमें क्लियर हो जाएगा, लेटस डांस तो हो जाएगा इट इज सजेस्टेड डैट। यहाँ तक तो नॉर्मल है। उसके बाद अस के लिए करेंगे बी, फिर क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स, शुड, बच गया क्या डांस। बस लेटस रहे तो इट इज सजेस्टेड करके डैट, अस के लिए बी कर देना है। फिर आपको हर हालत में शुड का प्रयोग करना ही करना है ना। फिर रिमेनिंग पार्ट को लिख दिए। अब नेक्स्ट कहता है यदि इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली रहे तो प्लीज और काइंडली को हटाकर इसके बदले आप यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करें। यानी जब सेंटेंस में काइंडली रहे प्लीज रहे तो इसका हम लोग बनाते समय कोई प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही प्लीज का और ना ही काइंडली का। तो सर करेंगे किसका प्रयोग, तो करना है आपको सबसे पहले क्या बताया है रूल में, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या रूल बताया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। फिर क्या बच गया, बस रिमेनिंग पार्ट लिख दीजिए, गिव मी योर पेन, गिव मी
योर पेन। फिर कहता है आपका हेल्प मी इन माई वर्क, प्लीज था तो प्लीज हटा के क्या कर दिए यू आर रिक्वेस्टेड, है ना, क्या कर दिए यू आर रिक्वेस्टेड टू। यहाँ तक तो कॉमन सेंटेंस से रूल बता रहा है। फिर बच गया क्या हेल्प इन माई वर्क, बस कर दीजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी इन माई वर्क। ये हो गया डियर स्टूडेंट आपका। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, बहुत कम रूल बचा है अब। फिर कहता है यदि इंपरेटिव सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हो, है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हो आपका, तो पैसिव फॉर्म क्या बनाएंगे, यू आर ऑर्डर टू करेंगे या यू आर एडवाइज टू करेंगे। जैसे स्टैंड अप, तो सिर्फ आपको कर देना है, ऑर्डर दे रहे हैं आपका, तो यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। ऑर्डर कमांड का अलग होता है, रिक्वेस्ट एडवाइस का अलग होता है आपका। ठीक है, तो फिर गो टू मार्केट, तो क्या कर जाएंगे, ये भी ऑर्डर कर रहा है, यू आर ऑर्डर्ड टू गो टू मार्केट। नॉर्मली सेंटेंस है, रूल जब आप देखेंगे तो आपका सारा लगेगा कि बहुत आसान है जी, बहुत आसान है। लेबर हार्ड क्या हो रहा है, एडवाइज हो रहा है, तो हो जाएगा यू आर एडवाइज्ड टू लेबर हार्ड हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए दूसरा नियम आ गया, इनडायरेक्ट स्पीच जो नरेशन हम लोग अभी नई वीडियो किए हैं, लेकिन वीडियो बहुत जल्दी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा है। तो इनडायरेक्ट में कमांड रिक्वेस्ट एडवाइस रहेगा, तो किस प्रकार बनाना है इसका। मेन देखिए सब्जेक्ट को चुनिए, ही आस्क्ड मोहन टू हेल्प हिम, किसको कहा जा रहा है हेल्प करने के लिए, मोहन को, तो मेन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मोहन होगा, तो मोहन कर देंगे। आस्क्ड कौन सा फॉर्म है, तो V2 है, V2 के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या बताया जाता है आपको, वाज बताया जाता है। क्या बताया जाता है, वाज या वर, तो यहाँ पे मोहन के साथ क्या हो जाएगा, वाज। फिर V3 यही रहेगा आपका आस्ट का, आस्ट हो जाएगा, तो मोहन वाज आस्ट, रिमेनिंग पार्ट बस कर दीजिए। सिर्फ सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा वो कर दीजिए, जो कि वॉइस का आपका स्टार्टिंग वीडियो में ही कर दिए कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगा, वो कर लिए तो आपका 50% वॉइस ऐसे ही सोल्व है। तो मोहन वाज आस्क्ड टू हेल्प हिम। नेक्स्ट देखिए, सी रिक्वेस्टेड मी टू सिंग ए सॉन्ग, किसको रिक्वेस्ट किया गया, मी, यानी मी का सब्जेक्ट क्या निकल कर आएगा, आई। रिक्वेस्टेड भी क्या है, V2, V2 के लिए वाज या वर, तो आई के साथ वाज होगा, आई वाज क्या है, रिक्वेस्ट का V3, रिक्वेस्टेड है ना, क्या रिक्वेस्ट किया गया, टू सिंग ए सॉन्ग। ऐसे सेंटेंस में आपका जो है ना, सब्जेक्ट नहीं लगता है, बाय एजेंट जो है आपका। फिर कहता है somebody told me to बेड साइड, यानी कुछ लोगों ने मुझे बाहर इंतजार करने को कहा, किसको, मुझको, तो आई। टोल्ड है V2, V2 के लिए वाज वर, तो आई के साथ वाज। फिर क्या था V3, तो टोल्ड का टोल्ड हो जाएगा। लास्ट पार्ट क्या है बचा हुआ, टू वेट आउटसाइड। पढ़िएगा बढ़िया तो बहुत इजी लगेगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। मुझे नहीं अब लगता है कि अब आपको दिक्कत हो रही होगी, और भी कुछ 4-5 रूल बचे हैं, थोड़ा सा वीडियो है ना लंबा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन एक ही वीडियो में सारा पढ़िएगा, उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए। देखिए हर एक क्वेश्चन को आप बढ़िया से बना सकते हो, कि हर एक रूल हम आपको बता रहे हैं। जल्दी आइए डियर स्टूडेंट, देखते हैं, बहुत कम रूल बचा है, बहुत जल्दी खत्म करने जा रहे हैं इसको। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव। अभी तक तो इन्फिनेटिव हम लोग पढ़ रहे थे विथ टू, अब जो है क्वेश्चन रहेगा विदाउट टू रहेगा। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, आपका विदाउट टू भी इन्फिनेटिव है, तो कहता है ऐसे सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, आई सा राम प्ले, किसको खेलते हुए देखा, मैंने राम को खेलते हुए देखा, तो सबसे पहले क्या करना है आपका, राम करना है। ठीक है, अब सा कौन सा फॉर्म है, V2, V2 के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या बताया गया डियर स्टूडेंट, वाज या वर, राम के साथ क्या हो जाएगा, वाज, है ना। फिर सा का V3 क्या होगा, तो सीन। इसमें अब जो टू नहीं है आपको अपने मन से लगाना पड़ेगा, टू, राम वाज सीन टू, क्या करते हुए देखा गया, प्ले, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो बाई मी, राम वाज सीन टू प्ले बाई मी, राम वाज सीन टू प्ले बाई मी। अगर जो उधर नहीं दिख रहा है तो इधर कर लेंगे बाई मी, कर लेंगे डियर स्टूडेंट, है ना, उधर भी दिख ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है आई फाउंड हिम स्विम, फिर से देखिए V2 आ गया, फिर किसको खेलते तैरते हुए देखा, उसको, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। V2 के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वाज वर, तो ही के साथ वाज। फाउंड का V3 फाउंड ही हो जाएगा, है ना, क्या करते हुए, है ना, उससे पहले आपको लगाना है टू, ही वाज फाउंड टू स्विम, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो भाई
मी, ही वॉज फाउंड टू स्विम बाई मी। नेक्स्ट देखिए, आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया। किसको? उसको। तो हिम के लिए ही होगा। मेड कौन सा फॉर्म में है? भी टू के लिए हेल्पिंग वर्ब, वाज वर, तो ही के साथ वाज होगा। मेड का भी थ्री, मेड ही हो जाएगा आपका, है ना। फिर क्या लगाना है आपको? टू, क्या करते हुए? लाफ, किसके द्वारा? बाई मी। ये हो गया आपका ही रहता, तो आपका हिम हो जाता। अब देखिए, ऑब्जेक्ट भी रहेंगे, कंप्लीमेंट भी रहेंगे। ये ऑब्जेक्ट है आपका और ये आपका कंप्लीमेंट है। तो क्या करेंगे इसको? बी मेड हिम चेयरमैन, उसको चेयरमैन बनाएगा। किसको? हिम को। तो हिम के लिए क्या हो जाएगा? ही। फिर क्या हो जाएगा? मेड है बी टू के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज। फिर भी थ्री क्या हो जाएगा? मेड, है ना। ही बाज मेड, क्या बनाया गया? चेयरमैन। ही बाज मेड चेयरमैन। इसमें कुछ नहीं आगे करना है, कोई इसमें आपको करना बाय एजेंट का जरूरत नहीं करना है। ही वाज मेड चेयरमैन, बस। नेक्स्ट, आई फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर, है ना। हिम का क्या निकलेगा? ही। फाउंड भी टू है तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब बाज। भी थ्री, फाउंड का क्या होगा? फाउंड होगा डियर स्टूडेंट्स, है ना। ही वाज फाउंड क्या? गिल्टी ऑफ मर्डर, यानी मर्डर करने में उसको दोषी ठहराया गया, तो गिल्टी ऑफ मर्डर। जब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट दोनों रहेंगे, है ना, तो उसमें टू वगैरह का प्रयोग नहीं और ना ही एजेंट का प्रयोग करना है। और जब इन्फिनिटी विदाउट टू रहे तो आपको मेन वर्ब के बाद टू का प्रयोग कर देना ही है। और लास्ट इसका देखिए, दे मेड हिम किंग, उसको किंग बना दिया गया, तो ही मेड भी टू के हेल्पिंग वर्ब बाज, है ना। फिर, है ना डियर स्टूडेंट, क्या हो गया? ई वाज नहीं दिख रहा है, इधर देख लेते हैं। हिम, तो हिम के लिए ही हो जाएगा। फिर मेड है भी टू के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज हो जाएगा। भी थ्री, मेड का क्या होगा? मेड होगा। क्या बनाया गया? किंग। ही वाज मेड किंग, उसको राजा बना दिया गया। डियर स्टूडेंट, सही करना है, जल्दी से नोट कीजिए। 3-4 रूल और हैं, बाकी फिर ये चैप्टर को हम लोग क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए, आगे बढ़िएगा। सिर्फ नाम लीजिएगा मेरा कि सर पढ़ाए थे, बहुत अच्छा से समझ गए हैं। बहुत अच्छी अच्छी जगह ऐसा नहीं मिल पाएगा आपको, मैं यकीन के साथ कहता हूँ। टीचर तो बहुत होंगे, लेकिन सिर्फ है कि 4-5 रूल्स बताए, फिर स्टूडेंट्स बोल दिया हाँ समझ में आया, बनाने वक्त पता चला कि समझ में नहीं आया है। डियर स्टूडेंट, तो जल्दी इसको कर दें, नोट कर लें। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ सेंटेंस रहेंगे आपके वर्ब्स विथ टू सब्जेक्ट्स, है ना। अब 2 सब्जेक्ट रहेगा आपका दिया हुआ, 2 ऑब्जेक्ट रहेगा, एक हिम है और एक बुक है ना। आपको बताया गया ऑब्जेक्ट 2 होते हैं, एक हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है थिंग्स को डिनोट करता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो क्या करता है आपको, है ना, पर्सन को डिनोट करता है। तो यहाँ पे पर्सन देखिए, हिम है, ये बुक क्या थिंग है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कहता है दोनों तरह से आपको बनाना है, तो सबसे पहले इनडायरेक्ट से बना लिए। हिम के लिए क्या हो जाएगा? ही। गेव है भी टू के लिए हेल्पिंग हो, क्या करेंगे? बास। गेव का भी थ्री गिवन होगा, ही बाज गिवन, क्या दिया गया? अब ऑब्जेक्ट लाइए, ए बुक, ही बाज गिवन ए बुक, किसके द्वारा? बाई मी। ये तो हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे रख के किए। अब जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे रखेंगे, यानी ए बुक को करेंगे। ए बुक, फिर से हेल्पिंग हो क्या होगा? बास। भी3 क्या होगा? गिवन, किसको, है ना, टू। हिम को हिम भी कर सकते हैं, टू भी लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते हैं। अब न्यू जनरेशन में क्या हो गया? टू नहीं लगना शुरू हो गया। ए बुक बाज गिवन हिम भी करेंगे तो ठीक ही हो जाएगा। गिवन हिम, किसके द्वारा? बाई मी। कॉमन सेंटेंस है बस। फिर से देखिए, माई ब्रदर गेव माई फ्रेंड ए ब्यूटीफुल पेन। माई फ्रेंड क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए ब्यूटीफुल क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि बता दिया गया है कि पर्सन डिनोटिंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और थिंग्स डिनोटिंग आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए, माई ब्रदर गेव माई फ्रेंड, पहले इनडायरेक्ट से बनाइए तो क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड गेव भी2 है, भी2 के लिए हेल्पिंग वर्ब तो बाज, ये बर्थ, तो माई फ्रेंड के साथ बाज। गेव का भी3 क्या होगा? गिवन। माई फ्रेंड बाज गिवन क्या? तो ए ब्यूटीफुल पेन, ठीक है, किसके द्वारा? बाई माई ब्रदर। बहुत अच्छा। फिर हो जाएगा, अब ए ब्यूटीफुल पेन से बनाइए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। ए ब्यूटीफुल पेन, फिर भी2 है तो वाज, सेम रहेगा, सिर्फ रिप्लेस कर देंगे। बाज गिवन, है ना। ए ब्यूटीफुल पेन बाज गिवन, टू लगा भी सकते नहीं, किसको? माई फ्रेंड बाई
माई ब्रदर करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये इस प्रकार से हुआ, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बनाएंगे तो सही रहेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बनाएंगे तो सही रहेगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट रूल कहता है जब एक्टिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब रहता है तब पैसिव बनाते समय प्रीपोजिशन या वो जो एडवर्ब रहेगा उसको हटाते नहीं है। जैसे ही लुक्स आफ्टर मी, तो यहाँ पे आप आफ्टर एक देख लीजिए, आप क्या है गया है ना, प्रीपोजिशन हो गया आपका, एडवर्ब भी कह सकते हैं इसको। फिर लाफ एट, इसके बाद भी कहता है कि इसको नहीं हटाना है कि बाई प्रीपोजिशन लगेगा तो ये सबको हटा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। देख लीजिए ही लुक्स आफ्टर मी, मी के लिए क्या होगा आई, लुक्स है V5, V5 के लिए एम इज आर तो आई एम, फिर V5 है यानी V3 होगा तो लुक्ड, आफ्टर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर एजेंट के साथ क्या करेंगे हम लोग, बाई, ही के द्वारा क्या होगा, ही के लिए हिम हो जाएगा डियर स्टूडेंट। यानी कह रहा था कि भाई प्रीपोजिशन लगाएंगे लेकिन जो पहले से प्रीपोजिशन या एडवर्ब दिया रहेगा सेंटेंस में उसको रिमूव करना नहीं है, ये रूल है डियर स्टूडेंट। फिर देखिए हिम का क्या हो जाएगा, ही, लाफ है V1 तो V1 के लिए क्या होगा एम इज आर तो ही के साथ इज होगा, लाफ का V3 क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, लाफ ऑलरेडी क्या है पहले से एट, फिर क्या होगा बाई, ऑल हिज फ्रेंड्स का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ऑल हिज फ्रेंड्स। हमको नहीं लगता होगा कि अब दिक्कत हो रहा होगा आपको, दिक्कत अगर होता है इसके बाद तो वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करें कि सर ये पॉइंट को फिर से कीजिएगा, आपके लिए स्पेशल मैं वीडियो कर दूंगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आइए डियर स्टूडेंट, लगभग वॉइस जो है अंतिम पड़ाव पे, इसके बाद WH वर्ड को क्लियर कर देंगे फिर आपका खत्म हो जाएगा। कहता है कि कुछ पैसिव वर्ब्स के साथ बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, यानी प्रीपोजिशन अभी तक हम लोग यूज करते आ रहे थे बाई का, लेकिन कुछ पैसिव वर्ब्स के साथ आपका बाई का यूज नहीं करना है। कहता है एजेंट के पहले बाई के बदले आप उपयुक्त प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है आपको, जिसका चयन अभिष्ट वर्ब पर निर्भर करता है। यानी जो वर्ब दिया हुआ रहेगा सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग आपको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन अप्लाई करना है। उसमें पहले ही बता दिया कि कुछ सब सेंटेंस में यानी कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो अपने साथ बाई प्रीपोजिशन नहीं लेकर के अपना अप्रोप्रिएट, अपना सुटेबल है ना लेते हैं प्रीपोजिशन, वो सेंटेंस में क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे नो होगा तो नो, यहाँ तो सिंपल सेंटेंस है कि V1 है तो इट का इट हो जाएगा V1 के लिए एम इज आर तो इट के साथ ही लगेगा। नो का V3 क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, नोन होगा। नोन अपने साथ क्या प्रीपोजिशन लेता है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, टू लेता है। नो अपने साथ टू लेता है, इट इज नोन टू मी। फिर देखिए सेटिस्फाइड है V2 तो आई, मी के लिए आई, ठीक है। सेटिस्फाइड V2 के लिए वाज होगा, सेटिस्फाइड का डियर स्टूडेंट्स, सेटिस्फाइड है ना, सेटिस्फाइड अपने साथ क्या लेता है, विथ लेता है। क्या लेता है डियर स्टूडेंट्स, विथ। और ही का क्या हो जाएगा आपका, हिम हो जाएगा। आई वाज सेटिस्फाइड विथ हिम। नेक्स्ट है आपका सरप्राइज, नेक्स्ट है आपका सरप्राइज है, सरप्राइज भी V2 है तो मी के लिए आई, सरप्राइज है तो V2 के लिए बाज, सरप्राइज का V3 ही सरप्राइज होगा। सरप्राइज क्या लेता है अपने साथ, एट लेता है। आई वाज सरप्राइज एट द रिजल्ट, कुछ भी नहीं है, याद रखना पड़ेगा है ना, आप याद भी कर लीजिएगा। सेंटेंस में बहुत सारा नहीं, 7-8 सेंटेंस और भी एक्स्ट्रा आ सकता है लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही रहेगा आपका। हिज बिहेवियर शॉक्ड, V2 आ गया आपका, आई के लिए आई, V2 के लिए बाज, शॉक्ड है ना, शॉक्ड भी अपने साथ क्या लेता है, एट लेता है। आई वाज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आई वाज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। फिर कहता है ही प्लीज्ड मी तो मी के लिए आई, प्लीज है V2, V2 के हेल्पिंग वर्ब वाज वर तो आई के साथ वाज, प्लीज्ड है ना तो प्लीज अपने साथ क्या लेता है, विथ लेता है। ही का क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, हिम हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर देखते हैं द बुक हैज इंटरेस्टेड मी वेरी मच, तो किसको इंटरेस्ट किया हमको, तो आई, आई के बुक के साथ हैज था तो आई के साथ हैज नहीं बल्कि क्या करेंगे, हैव कर देंगे डियर स्टूडेंट्स। आई हैव है ना बीन, ठीक है, आई हैव बीन, क्या करना है आपको फिर, वेरी मच, ठीक है। इंटरेस्टेड का भीतरी क्या होगा, इंटरेस्टेड, आई हैव बीन वेरी मच इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट अपने साथ क्या लेता है, इन लेता है डियर स्टूडेंट्स। आई हैव बीन वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस बुक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी दिस बुक हो जाएगा आपका। तो आई हैव बीन वेरी मच इंटरेस्टेड इन
दिस बुक। इस प्रकार से ये प्रीपोजिशन वाला भी समाप्त हो गया। अब WH वर्ड को क्लियर करेंगे, है ना, तुरंत करेंगे। अब 4 से 5 मिनट में आपका पूरा वीडियो ये लास्ट होने वाला है। लेकिन जरूर कमेंट में कीजिएगा कैसा लगा, आप सीखे या नहीं सीखे। 100% आप सीखेंगे और इससे बाहर कुछ भी नहीं आपसे पूछा जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, वॉइस का लास्ट पार्ट आपके बीच में। WH में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें बता देना चाहता हूँ। सिंक से देखिए V5, और हु को जब भी चेंज करना है तो हु के लिए बाई हुम भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या हु से भी सेंटेंस को आप बना सकते हैं। इसलिए देखिए हु पे थोड़ा सा ज़्यादा सेंटेंस में दिया हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हु के लिए क्या करना है। तो सब दोनों नियम से बना के दिखाता हूँ। हु के लिए सबसे पहले हम लोग बाई हुम से बनाते हैं, बाई हुम। V5 के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, एम इज आर। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आने वाला है सॉन्ग, या सॉन्ग के अनुसार इज, तो बाई हुम इज अ सॉन्ग। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स कि WH के तुरंत बाद, है ना, हेल्पिंग वर्ब आता है तब करते हैं, नहीं तो बहुत सारे कहते हैं ना बाय होम सॉन्ग इज, गलत हो जाएगा आपका। WH वर्ड कीजिए, फिर हेल्पिंग वर्ब कीजिए, फिर तुरंत आपको करना है वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। तो बाय होम इज ए सॉन्ग, है ना, क्या हो जाएगा आपका, भीतरी संग, सिंग का संग हो जाएगा। बाय हुम इज ए सॉन्ग, संग। या हु से बनाना चाहते हैं तो हु के लिए हु करेंगे, सिंग्स V5 है, V5 के लिए फिर से एम इज आर, तो इज होगा, क्योंकि वही सेंटेंस रहने वाला है। हु इज ए सॉन्ग, संग। सिर्फ बाय हुम नहीं किए हैं, हु से बनाएंगे तो हु के लिए लास्ट में आपको बाई ऐड करना पड़ेगा। यही तो इसका रूल है डियर स्टूडेंट्स। हु डिड दिस, यहाँ पे डिड है V2, तो आप देखना है हु के लिए दोनों नियम से फिर से बाई हुम, डिड है V2 के लिए क्या होगा, वाज, क्योंकि दिस के साथ लगाना है, तो दिस, डिड का V3, डन होगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हु से बना दीजिए इसको, हु के लिए हु हो जाएगा, डिड V2, V2 के हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, तो वाज, दिस, है ना, डन, और लास्ट में करना पड़ेगा बाई करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। लास्ट पार्ट चल रहा है बॉयज़ का। हु हैज़ टू बाय ए कार, हु के लिए कर देंगे बाय हुम, ठीक है, हैज़ का हैज़ ही करने देंगे, बाय हुम हैज़ अ कार, इन्फिनेटिव आ गया तो टू बी, अभी 3 बॉट, बाई हुम इज ए कार टू बी बॉट। हु से बनाएंगे तो देख लीजिए, हु हैज़, फिर क्या होगा, अ कार टू बी बॉट, लास्ट में बाई, यानी हु करेंगे तो लास्ट में बाई, बाई हुम करेंगे तो कुछ नहीं लगाने की ज़रूरत है। फिर देखिए हुम डू यू लाइक मोस्ट, अभी तक तो हु के लिए हुम कर रहे थे, लेकिन जब हुम रहेगा तो हुम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हु से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हुम के लिए हो जाएगा हु, डू है तो एम इज आर, तो इज, है ना, लाइक का V3 तो लाइक्ड, है ना, हु इज लाइक्ड, मोस्ट है एक्स्ट्रा वर्ड तो मोस्ट बाई यू, यानी हु इज लाइक्ड मोस्ट बाई यू। हु रहेगा तो हुम कर देने का, है ना, बाई हुम, और हुम रहेगा तो उसको हु में कन्वर्ट करके आपको बनाना है। फिर लास्ट हो गया आपका हाउ मच राइस डू बी एक्सपोर्ट। जब भी ऐसा सेंटेंस रहे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी टीचर्स, है ना, तो ये तीनों को साथ में रखना है। तो हाउ मच राइस का हो जाएगा आपका हाउ मच राइस, डू है हेल्पिंग वर्ब तो एम इज आर होगा डियर स्टूडेंट्स, तो इज। एक्सपोर्ट का V3 क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एक्सपोर्टेड में निर्यात करना, है ना, एक्सपोर्टेड एवरी ईयर, क्योंकि बाई का अस तो हम लोग करेंगे नहीं, बी का अस, है ना, तो डायरेक्ट इस ढंग से आपका ये हुआ। इसके बाद भी किन्हीं को अगर दिक्कत होगी ऐसे, तो हम बोलते हैं कि 100% समझ में आ जानी चाहिए। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखे हैं, लास्ट तक समझे हैं, क्योंकि मैं अपने अनुसार जहां भी स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन होता है उसको मैं दूर करने का प्रयास किया हूं। अगर नहीं फिर समझ में आती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर समझ में आ गया, बढ़िया लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कुछ अपने ऐसे भी फ्रेंड्स को बोलिएगा जो इंग्लिश में कमजोर है, नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत बड़ा भी यूट्यूबर है, ऐसा नहीं कहते हैं कि हम ही सिर्फ है, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं हम लोग तो सिर्फ स्टार्टिंग, लेकिन हाँ की डेप्थ मैं एनालिसिस करूंगा और इसको बहुत अच्छे से करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद डियर स्टूडेंट, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, ठीक है।